सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उबैद मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ जी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, जी जो सेट है वो कंप्लीट रियल नंबर का है लेकिन उसके अंदर -1 को हटा दिया गया है। वेयर स्टार ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, देन शो दैट जी स्टार इज ग्रुप। तो आपको जो सेट दिया हुआ है जी, वो दिया हुआ है रियल नंबर लेकिन उसके अंदर -1 को हटा दिया गया है। ये हमारा सेट बन के आ चुका है। अब किसी भी ऑपरेशन को ग्रुप दिखाने के लिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है? 4 कंडीशन होती है। सबसे पहली क्लोजर होती है, नंबर सेकंड एसोसिएटिव होना चाहिए, नंबर थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होना चाहिए। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ उसमें होल्ड होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह ग्रुप बनेगा। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो हम कह देंगे कि वह ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखिए क्लोजर। देखिए क्लोजर होने के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ़ ए एलिमेंट हमने जो लिया है वो जी में से लिया है और बी एलिमेंट भी हमने जी में से लिया है। जब हमने उसके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाया तो जो नया एलिमेंट बन के आया है, मान लिया सी, तो वो भी उस जी के अंदर से आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इसको किस तरह करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, इस पर ऑपरेशन क्या लगा हुआ है? ए स्टार बी। देखिए जब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आएगा। लेकिन इसको सोल्व करने के बाद में जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होना चाहिए? वो भी इस जी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इस ग्रुप के अंदर -1 नहीं आ रहा, लेकिन हम मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा ए स्टार बी जो आया है वो -1 के बराबर आया है। हम उल्टा लेके चल रहे हैं। हम इसको प्रूफ करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ये आगे जाके अपने आप में रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए स्टार बी जो हमारा आया है वो -1 के बराबर आया है। क्लियर है? ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू -1। -1 को इधर ले आते हैं, प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए प्लस 1 प्लस बी कॉमन लिया तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ए बराबर -1 और बी बराबर -1, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि हमने जो ए और बी लिए हैं वो जी में से लिए हैं और जी के अंदर वो एलिमेंट आ रहे हैं जिसके अंदर -1 नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया?
कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे विच इज कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू -1। नॉट इक्वल्स टू -1 का मतलब ये है कि -1 के अलावा कुछ भी आ सकता है, लेकिन -1 उसके अंदर नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर है स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी हमें जो प्रूफ करनी है वो है एसोसिएटिव। कैसे करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होता है, ए स्टार बी स्टार सी। इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए LHS लिया हमने, ए स्टार बी स्टार सी। देखिए ए स्टार बी को पहले ऑपरेट कराते हैं तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब देखिए जो ऑपरेशन है हमारा ए स्टार बी वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों का मल्टीपल। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, अब क्या है दोनों का मल्टीपल, तो क्या मिलेगा सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी सी। आप इसको ए से लिख दीजिए, इसको बी से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा LHS है। अब RHS निकालेंगे। सिमिलरली RHS इज इक्वल टू ये है ए स्टार बी स्टार सी। इसको जब हम ऑपरेट करवाएंगे तो ये मिलेगा बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इन दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट और प्लस दोनों का मल्टीपल ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो LHS और RHS बराबर है, तो ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो 2 प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब 2 प्रॉपर्टी हमारी बची है। कौन कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालनी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकालना है। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इन जनरल हम अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए हमारा ए स्टार बी क्या था, ये रहा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड कैंसलेशन से हम ए और ए को कैंसिल करवा देते हैं और जो बचेगा वो लिखेंगे ई कॉमन 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें 2 चीज़ 0 के बराबर मिलेगी या तो ई 0 के बराबर होगा या फिर 1 प्लस ए 0 के बराबर होगा। अगर 1 प्लस ए 0 के बराबर हुआ तो ए का मान कितना मिलेगा, -1। लेकिन -1 हमारे जी के अंदर
एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ई बराबर 0, नॉट इक्वल टू 1, ए का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा आइडेंटिटी जो एलिमेंट आया है वो कितना आ गया, 0 आया है। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब कौन सी बची, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देता है तो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जैसे इसके अंदर जो उसने -1 निकाला है वो भी आपको मालूम चल जाएगा कि -1 क्यों निकाला गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर -1 नहीं निकालता वो, तो हमें दिक्कतें आ सकती थी। अब देखिए, अगर मैं इन जनरल बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, तो क्या होता है, A स्टार B इक्वल्स टू E, यही होता है। अब E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, कितना आया है, 0, तो A स्टार B इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे परफॉर्म किया गया है, यहाँ पे ये A प्लस B प्लस AB इक्वल्स टू 0। अब देखिए, हमें यहाँ पे चाहिए B की वैल्यू, 1 प्लस A इक्वल्स टू माइनस A, B इज इक्वल्स टू माइनस A अपॉन 1 प्लस A। तो यहाँ से हमें मिला A इनवर्स इक्वल्स टू माइनस A अपॉन 1 प्लस A। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर -1 नहीं हटाता तो आप -1 पर इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। A की जगह कितना रखा, -1, क्लियर है, तो ये अपॉन में 0 आ गया। लेकिन इन्वर्स के अंदर अपॉन में कभी भी 0 नहीं आता, इसीलिए इस क्वेश्चंस के अंदर से -1 को हटाया गया है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने इसकी चारों प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। तो हम लिखेंगे हेंस G स्टार इज ए ग्रुप। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल उबैद मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि जो वीडियो अपलोड होती रहती हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।